लाइट रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन जिसमें प्लांट सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड NADPH। चाहे यहां पर साइक्लिक फास्फोराइलेशन हो या नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन हो, जिसके अंदर यहां पर एटीपी के मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज किया जाता है, यहां पर जिस प्रोसेस के अंदर एटीपी सिंथेसाइज होती है उस प्रोसेस को केमियो ऑस्मोसिस कहा जाता है। एक ऐसा केमिकल रिएक्शन, एक ऐसा केमिकल प्रोसेस जिसके अंदर मेम्ब्रेन को यूटिलाइज किया जाता है और यहां पर कपल रिडॉक्स रिएक्शन होगा, जिसके नतीजे में यहां पर एटीपी की प्रोडक्शन होगी, एटीपी की फॉर्मेशन होगी। जब हम यहां पर देखते हैं तो यहां पर थैलाकॉइड मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन है जहां पर फोटोसिस्टम्स पाए जाते हैं। फोटोसिस्टम 2 भी यहां पर है और फोटोसिस्टम 1 भी है। फोटोसिस्टम 2 के साथ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैरियर वो भी एम्बेडेड है। फोटोसिस्टम 1 के साथ भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैरियर यहां पर एम्बेडेड है विद इन द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के एक तरफ हमारे पास स्ट्रोमा है तो दूसरी तरफ थैलाकॉइड की इंटीरियर स्पेस पाई जाती है, दैट इज आल्सो नोन एज थैलाकॉइड ल्यूमन। ये एक ऐसी साइट है जहां पर केमिकल प्रोसेस जिसको फोटोलिसिस कहा जाता है वो होता है। इस फोटोलिसिस रिएक्शन में यहां पर लाइट की प्रेजेंस में और एंजाइम की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगी। इस ब्रेकडाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के नतीजे में यहां पर प्रोटॉन्स अबंडेंटली पैदा होना शुरू हो जाते हैं और साथ यहां पर एटॉमिक ऑक्सीजन पैदा होती है और ये एटॉमिक ऑक्सीजन दूसरे एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ मिलकर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को पैदा करती है जो इवेंचुअली एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाती है। इसके साथ यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स भी पैदा होते हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंसी को पूरा करते हैं फोटोसिस्टम 2 की, जो कि एम्बेडेड है विद इन द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। यहां पर फोटोसिस्टम 2 जो है उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी उस वक्त होती है जब यहां पर फोटोसिस्टम 2 जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो यहां पर फोटोसिस्टम 2 में मौजूद रिएक्शन सेंटर जहां पर क्लोरोफिल जो है वो ऑक्सीडाइज होता है, तो जब क्लोरोफिल ऑक्सीडाइज होता है तो वहां से 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है। वो 2 इलेक्ट्रॉन जो यहां से मूव करते हैं वो हाई एनर्जी स्टेट पर होते हैं और वो हाई एनर्जी स्टेट से ग्रेजुअली लो एनर्जी स्टेट पर आएंगे और इवेंचुअली वो फोटोसिस्टम 1 तक पहुंच जाएंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैरियर, जो यहां पर थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड है। लाइक यहां पर फोटोसिस्टम 2 के अलोंग जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैरियर है वहां पर सबसे पहले प्लास्टोक्विनोन जो कि हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करता है फ्रॉम प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। देन प्लास्टोक्विनोन उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को मूव करता है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास। यहां पर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स इन 2 इलेक्ट्रॉन से मिलने वाली एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं, उसको जाया नहीं करते। वो उसको यूटिलाइज करने पर यहां पर स्ट्रोमा में मौजूद प्रोटॉन्स को जो कि लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में मौजूद है स्ट्रोमा में, उनको पंप करता है टुवर्ड्स द स्पेस ऑफ थैलाकॉइड। तो यहां पर जो एनर्जी यूटिलाइज होती है जो कि प्रोटॉन्स को मूव करने में इस्तेमाल हो रही है फ्रॉम स्ट्रोमा टू थैलाकॉइड ल्यूमन, वो कहां से मिली? वो इन इलेक्ट्रॉन से मिली। तो यहां पर प्रोटॉन्स को मूव किया तो यहां पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का अब डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा प्रोटॉन्स के हवाले से। ल्यूमन के अंदर थैलाकॉइड ल्यूमन में प्रोटॉन्स ज्यादा होंगे और स्ट्रोमा में प्रोटॉन्स की क्वांटिटी कम होगी। सो यहां पर जैसे ही कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का डिफरेंस डेवलप होगा तो इन प्रोटॉन्स के पास एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्टोर हो जाएगी। अब ये प्रोटॉन्स जो कि थैलाकॉइड ल्यूमन में मौजूद हैं ये पैसिवली मूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ एटीपी सिंथेज एंजाइम जो यहां पर अवेलेबल है और यहां पर ये प्रोटीन चैनल के तौर पर भी काम करता है। तो ये
हाई एनर्जी प्रोटॉन्स थ्रू द एटीपी सिंथेज मूव करते हैं फ्रॉम ल्यूमेन टू अगेन स्ट्रोमा, जहां पर कंटिन्यूसली प्रोटॉन्स की डेफिशिएंसी हो रही है, और वो इसलिए भी हो रही है क्योंकि यहां पर NADP रिडक्टेज एंजाइम NADP की रिडक्शन करता है और यहां पर NADPH की फॉर्मेशन हो रही होती है। तो यहां पर तो प्रोटॉन्स की डेफिशिएंसी हो रही है, लेकिन यहां पर प्रोटॉन्स पहले ही क्वांटिटी में क्या है, ज्यादा है। तो वो प्रोटॉन जब एटीपी सिंथेज एंजाइम की मदद से, जो कि यहां पर प्रोटीन चैनल का भी काम कर रहा है, जब पंप होंगे तो इन प्रोटॉन्स के पास जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है वो एनर्जी यूटिलाइज हो जाएगी यहां पर टू सिंथेसाइज एटीपी मॉलिक्यूल। वो एनर्जी फौरन से यहां पर एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फोरस जो है वो यूटिलाइज करते हैं और एटीपी को सिंथेसाइज कर देते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर यहां पर कपल रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। कपल रिडॉक्स रिएक्शन मींस यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है उसकी ऑक्सीडेशन होती है, और जो उन इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करता है तो उसकी रिडक्शन हो रही है। लाइक यहां पर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने जब प्लास्टोक्विनोन को 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तो ऑक्सीडेशन होगी, लेकिन प्लास्टोक्विनोन की रिडक्शन हुई। अगेन प्लास्टोक्विनोन ने वो इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को दिए तो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स की रिडक्शन हुई, जबकि प्लास्टोक्विनोन की ऑक्सीडेशन हुई। तो ये एक ऐसा रिडॉक्स रिएक्शन है जो कि यहां पर विदिन द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन होता है, और यहां पर इन इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है उसको यूटिलाइज किया जाता है, और उसको यूटिलाइज करने पर एनर्जी के मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज किया जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ ATP। सो दिस इज ऑल अबाउट द केमियोऑस्मोसिस, एक ऐसा रिएक्शन जहां पर मेम्ब्रेन को यूटिलाइज करते हुए एनर्जी के मॉलिक्यूल्स इन द फॉर्म ऑफ केमिकल सिंथेसाइज हो रहे हैं।